व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। एमसीडी का इलेक्शन है और इस इलाके के चहीते काउंसलर शुएब दानिश साहब है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इसी इलाके की जनता ने इन्हें 3 बार जिताकर भेजा। चौथी बार महिला सीट हो जाने के कारण पार्टी ने इस परिवार पर विश्वास किया और दानिश साहब जो काउंसलर हैं उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। ये बड़ा विश्वास पार्टी की तरफ से था। सबसे पहले मैं उनकी पत्नी से सवाल करूंगा। आप दोनों लोगों ने बहुत कीमती वक्त दिया, इलेक्शन का वक्त है, आप लोग घूमते हैं लोगों में। सबसे पहला मेरा सवाल आपको होगा, दानिश भाई 3 बार काउंसलर रहे, पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास किया, कई लोग कंपटीशन में थे, पत्नी ने कहीं ना कहीं टिकट के लिए टिकट मांगा होगा और पत्नी को टिकट मिला। आप इसको कैसे देख रही हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे पहली बात यह है कि जैसे इन्होंने अब तक पार्टी का काम संभाला है, तो इन्होंने जिस मेहनत से काम संभाला है, तो पार्टी ने उसी यकीन के साथ आगे अब मुझे चुना है और पार्टी को आगे जिस यकीन से दिया है वो यकीन पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करूँगी, मैं भी और ये भी। मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि मैं कई बार दानिश भाई को कवर किया हूँ, आप बहुत शानदार बोलती हैं, इससे पहले मैंने देखा था, बहुत चर्चा थी ओखला में आम। आप ज़रूर अपने बारे में बताइए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करती हैं, किस तरह से आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहती हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में तो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी मैं। ना मेरे हस्बैंड पॉलिटिशियन है, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये अलग बात है कि उनके ऊपर इतने नेशनल पार्टी का इतना बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। और रही बात इसकी कि मैं आम औरतों की तरह मैं भी एक आम हाउसवाइफ हूँ, और लेकिन एक हाउसवाइफ होम क्रिएटर भी होती है, तो मैं इसी तरह से अपना इलाका भी संभालने की कोशिश करूँगी जैसे मैंने अब तक घर संभाला है। आप अपने बारे में एजुकेशन कहाँ से है, किस तरह से है, वो थोड़ा बताइए आप अपने हमारे व्यूअर्स को। मैं MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स हूँ। साइको और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट। और मैं अपने इस ग्राउंड लेवल पे जो हूँ एथलीट भी थी, और मेरा होम टाउन जो है यूपी है। NCC की भी मैं रह चुकी हूँ, और स्काउट गाइड जो होता है, NSS भी होता है, इसमें भी मैंने कई अपने अवार्ड जीते हैं और मैं एथलीट भी थी। दानिश भाई भी मेरे साथ है, काउंसलर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंसान लगातार जीत रहा हो और पार्टी, नेशनल पार्टी इतना बड़ा भरोसा कर रही है। कहीं ना कहीं भरोसा पूरी तरह से पार्टी का आपके ऊपर है, आपकी बात मानी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप आगे की तरफ कुछ जिम्मेदारियां इधर बांटेंगे आप लोग दोनों, हस्बैंड भाई। नहीं, देखिए, मेरा मानना अलग है। मैं पार्टी की इमेज को तो के साथ साथ अपनी इमेज को भी बरकरार रखे हुआ हूँ। पिछले 15 साल से आवाम के बीच में हूँ और आवाम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 15 साल के जो उन्होंने प्यार दिया है, मैं उसको कर्ज को उतार नहीं सकता और मैं उनकी खिदमत करना चाहता और आगे भी करता रहूँगा। चाहे मैं काउंसलर रहूँ ना रहूँ, MLA रहूँ ना रहूँ, टिकट मिले, पहले भी ऐसा होता रहा है कि मैं इलाके की खिदमत करता रहा हूँ और हर मामले में, हर इलाके के हर मसले मसाइल में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है और हर दुख सुख में हर एक के साथ में रहा हूँ। दानिश भाई, हम लोग बहुत कम देखते हैं, जर्नलिस्ट देखते हैं, क्योंकि 3 बार आप जीते, ये चौथी बार है। आपको लगता है कि जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इस इलाके के लोगों ने चौथी बार पार्टी ने, क्योंकि एक मौका आपके पास है, लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग विनिंग कैंडिडेट हैं। किस तरह से आप देख रही हैं ओखला वालों के लिए, किस तरह से क्या नई चेंजेस हम लोग देखेंगे आने वाले समय में? ये तो हमसे ज़्यादा हमारी आवाम को यकीन है हम पर, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। और उसका हम जिसे कहते हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है मेरे ऊपर भी और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी। वार्ड भी बढ़ गया है और ज़िम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं इसी हिसाब से। और सबसे पहली बात यह है कि इलाके का जो हाल हो रखा है, उस हिसाब से उन जिम्मेदारियों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि MCD अब पहले काफ़ी था, अलग था। अब वो जो सर्कुलर हो चुका है उसमें देखिए आगे वक्त बताता है, और कोशिश तो यही रहेगी कि हम दोनों अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की और बेहतर तरीके से पूरा करने की। एक आखिरी सवाल लेंगे और फिर बाद में इंटरव्यू भी करेंगे। आखिरी सवाल दानिश भाई से मेरा होगा,
क्योंकि जनता के लिए अगर कोई मैसेज हो ओखला की जनता के लिए, 3 बार आपको प्यार, चौथी बार पार्टी, कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, मैं बदकिस्मती है कि मैं जिस तरह से डेवलपमेंट इलाके करना चाहता था उस तरह से नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ संदीप दीक्षित थे, बहुत बड़ा उन्होंने जो काम किया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओखला में क्या किया है। यहाँ सबसे पहले मेट्रो कांग्रेस की देन है, मेट्रो संदीप दीक्षित और शीला दीक्षित की देन है। अगर संदीप दीक्षित यहाँ रहते तो यहाँ का सीवेज सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर प्लांट सारे यहाँ पर लगने के उन्होंने साधन किए हैं। और आप देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने यहाँ 2013 में जो सबसे पहले काम यहाँ होना था पानी का, वो हमने किया और हमने डीडीए से जगह लेकर हैंडओवर दिल्ली सरकार को की। बड़ी बदनसीबी है कि हमारी ये आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार कुछ उसमें कर नहीं पाई। जो काम सिस्टम से होना चाहिए वो सिस्टम से नहीं हो रहा। ये तय था कि एक पार्ट में ये काम होगा, सीवेज का होगा, एक पार्ट में वाटर का होगा। यहाँ दोनों तरफ उल्टा का काम किया गया। 2013 से ये टेंडर है और आज तक इलाके की हालत आप आगे सर्वे करिए, क्या हालात हैं। लोग गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल से किसे जाने से मोहताज हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ा अफसोस है। और मुझे अब ये लगता है ये जो एमसीडी का जो ये हुआ है, पूरा सब एक किया है पूरी दिल्ली को, इसकी वजह से अब मुझे ये ऐसा लगता है, हालांकि कॉरपोरेशन में बीजेपी बैठी हुई थी और यहाँ दिल्ली सरकार ने किसी काउंसलर को काम नहीं करने दिया। उसमें बीजेपी के मेजोरिटी में थे और उस तरह से मैं भी कांग्रेस का था। उस वक्त सफ़र मैंने भी किया, मेरे इलाके ने सफ़र किया, मैंने किया, मेरे इलाके ने सफ़र किया। आप जाकिर नगर की सड़क देख लिए, बटला हाउस की सड़क देख लिए। ये 2016 में मैंने एक टेंडर कराया था जो फंड से अपने लेके आया था। कॉरपोरेशन को इन्होंने फंड नहीं दिया दिल्ली सरकार ने, तो हम कहाँ से बनाएं। अब मैं उसकी कोशिश में लग रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर, 1.25 महीने में ये सड़क जाकिर नगर बटला हाउस की इतनी हालत ख़राब है, मैं इसको बना दूंगा। बिल्कुल, आप दोनों ने बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।